अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? नवीद अहमद। क्या करते हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पे आया हूँ कोर्स करने कराची से। अच्छा, कराची से। वाकई में आपको जो एक्सेंट लग रहा था ना, मुझे कराची के एक्सेंट बड़ा पसंद है यार भाई। तो सबसे पहले तो वेलकम टू लाहौर। थैंक यू। अच्छा भाईजान, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल सऊदी अरेबिया के अंदर एक वीडियो है जो कि पूरी दुनिया में बड़ी वायरल हो रही है। ये देखें, एक इंडियन भाई गए हैं टूर करने के लिए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में ये देखो औरतें बाहर बाजारों में सऊदी की आगे जो लड़की लोग हैं उनकी फोटो ले रहे हैं। यहाँ अभी लेडीज पुलिस आके बात कर रही है। कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे। मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कुछ ऐसा होगा यहाँ पे। कुछ ऐसा माहौल होगा। वाह, गजब का माहौल है यहाँ पे, गजब का। इंडिया की चीज ये बहुत अच्छे से लेती पसंद। ये इंडियन लड़की मेहंदी लगा रही है। यू फ्रॉम सऊदी अरेबिया? हबीबी हबीबी चलो पहली बार पानी पूरी खा रही है। वेरी गुड। यू लाइक पानी पूरी? सारा सऊदी अरेबिया में हो रहा है ये सारा काम। ये लड़की भी अरबिक की है। पाकिस्तान वाले इंडिया में कितने शॉप लगाए हुए हैं। इंडियन के शो पे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि किस किस्म की आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर हर किस्म के वहाँ पर बार खुल गए। वहाँ पर मस्जिदों के अंदर आपको पता है कि स्पीकरों पे पाबंदी लगी है और वहाँ के इमाम वही बयान दे सकता है कि जो कि वहाँ की गवर्नमेंट गई। इस तरह के निज़ाम क्या कहना चाहेंगे? औरतों के लिए ड्राइविंग उन्होंने आम कर दी। कैसा लग रहा है आपको ये सुन के? ये तो बहुत गलत बात है कि एक मुकद्दस जगह है। क्या बोला? साले का खोपड़ी तोड़ साले। सऊदी अरब, वहाँ पे मक्का मुकरमा है, मदीना शरीफ है। आप सल्लम ने वहाँ बचपन गुजारा, वहाँ पे रहे हैं वो, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को बहुत गलत बात है। वहाँ पे ये सब कर रही है, वहाँ की गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये तो अब दुबई मतलब हर चीज़ के लिए बराबर हो गया। वो भी टूर के तरीके सब खिलाने लग जाएगा कि सऊदी अरब टूरिस्ट बन जाएगा। लेकिन वहाँ पे मुकद्दस चीज़ें, इनका ज़रा ख्याल करना चाहिए गवर्नमेंट को और वहाँ की देखना चाहिए। गलत बात है कि औरतें बगैर पर्दे के वहाँ घूम रही हैं और ये मार्केट में इस तरीके से, या सेल्मा का सुनने में भी आया है कि सेल्मा ये बनाने जा रहे हैं, और मंदिर का भी। कह रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है कि एक वहाँ पर सलमान खान ने अपना कॉन्सर्ट भी करवाया सर। वहाँ पर स्टेज पर वहाँ पर औरतें और मर्दों ने मास्क पहनकर वहाँ पर जिस किस्म के आप अगर वीडियोस आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि यार सऊदी अरेबिया। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि यार इतनी मुकद्दस जगह है और हम सोच नहीं सकते मुसलमान अब सिर्फ समझे नाम की रह गए हैं, और ख़ासतौर पे यहाँ पाकिस्तान। अरे यार बस कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान में तो फिर भी चल रहा था, बाकी दूसरे ममालिक में भी चल रहा है, लेकिन सऊदी अरब जैसी एक सरजमीन पर जहाँ पे हमारे अंबिया किराम और जहाँ पर साहबा किराम, जहाँ पे इस्लाम शुरू हुआ और हम जाके वहाँ पे इबादत करते हैं, वहाँ पे भी ऐसा काम शुरू होना चाहिए। तो ये शर्मिंदगी की बात है बहुत। कैसे देखते हो आप कि हम यहाँ पर बैठ के बात करते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए दुनिया में ऐसा होना चाहिए। सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान है वो कहते हैं कि भाई हमारा तेल पर गुजारा नहीं है, आगे दुनिया चेंज होने जा रही है, हम अपने मुल्क को डूबते हुए नहीं देख सकते जिस तरह से पाकिस्तान डूब रहा है। हम तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं, हम इसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस तरह से दुनिया को हम डोमिनेट कर रहे हैं। दुनिया पर हमारी हुकूमत है, हम इसको कम नहीं करना चाहते। इसीलिए वो टूरिस्ट 2013 का उनका प्लान है, उन्होंने दीवारों में एक सिटी बनाई है पूरी जो कि 170 किलोमीटर की है। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया तो तरक्की की तरफ जा रही है। दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, सही कह रहे हैं, लेकिन तेल जो गुजारा नहीं होता तो ऐसी चीज़ें ना करें कि जिससे इस्लाम की या इस्लाम में बात आए, मज़हब की बात आए। हम मुसलमान होने पर भी मतलब शर्मिंदगी हमें महसूस महसूस हो गया सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हम। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी है। हमारे आप सल्लम ने कितनी जद्दोजहद से इस्लाम लाए, कितने कुर्बानियाँ पेश करी हैं साहबा किराम ने, हज़रत इमाम हुसैन ने। उसके बाद हमें ये इस्लाम मिला है कि हम आज़ादी से हम अपना काम कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं या लोगों को इस्लाह कर सकते हैं। ये देख के हम क्या लोगों को इस्लाह देंगे कि हमारा इस्लाम क्या कहता है? तो जो हमारी मेन जगह है काबा शरीफ और मदीना शरीफ सऊदी अरब, उसमें ये काम होंगे तो फिर हम किसी और को क्या मना कर सकते हैं किसी और जगह पे? कैसे देखा आपने? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, पागल कुत्ते का गाड़ी उठा। अपने वीडियो के अंदर जो औरतें हैं उनको भी वहाँ पर ऐलान कर दिया गया है कि वहाँ पर औरतें जो है वो ड्राइव कर सकती हैं, विदाउट महरम वो घूम सकती हैं। औरतों को मतलब कि फ्रीडम हम दे रहे हैं ना औरतों को। क्या आपको लगता है कि औरतों को फ्रीडम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? या पाकिस्तान में जिस तरह से औरतें घरों के अंदर है उधर भी घरों के अंदर रहनी चाहिए? उधर भी घरों के अंदर ही रहनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये फिर वही बात हो जाएगी। औरतों को देनी ही नहीं चाहिए? नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ना हो कि जैसे ड्राइविंग कर रही हैं या बाजार में घूम रही हैं, वहाँ पे तो कम से कम पर्दा होना चाहिए और थोड़ा इस्लाम को गौर करें।
ऐसे तो इस्लाम तो कर सकती है ना, औरतों को इतनी तो आज़ादी देनी चाहिए कि ड्राइविंग कर ले वो। हाँ ड्राइविंग करने ज़रूरत पड़ जाती है, कभी मसला मसाइल हो जाते हैं, लेकिन हिजाब की सूरत में और पुरसकून होकर मतलब ड्राइविंग करें कि जिस तरीके से 2013 का विजन जो बता रहा हूँ, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है जिस औरत का जैसे दिल करता है, अगर वो सर पे दुपट्टा लेना चाहे ले, बुर्का पहनना चाहती है पहने, नहीं पहनना चाहती है ना पहने, अपनी मर्जी से। जिस तरह से मर्द को आज़ादी है, औरत को भी आज़ादी है। क्या कहेंगे? नहीं, इस चीज़ की तो इस्लाम में इजाज़त नहीं देता है कि जैसे मर्द को आज़ादी है वैसे औरत को आज़ादी मिल जाए। औरत को बापर्दा रहना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। हाँ, अब ज़रूरियात के लिए वो माहौल ऐसा बन गया, लोग निकल रहे हैं बाहर, तो निकलना चाहिए, लेकिन इतनी आज़ादी ना हो। सर आपने कहा इतनी आज़ादी ना हो, आज आपने न्यूज़ सुनी थी कि इंडिया चांद पर पहुंच गया। जी बिल्कुल। उसके ऊपर सर जितना तकरीबन 80% औरतों का काम था कि औरतों उन कंपनी के अंदर जो कि उनकी इसरो है वहाँ पर उसने बड़ा काम का कारकर्दगी दिखाई, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया कि वहाँ की औरतें बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान के काम कर रही हैं। तो इस तरह की अगर हम अपनी औरतों को पीछे रखेंगे जो कि तकरीबन 50% आबादी है, तो हम तरक्की कैसे करेंगे? नहीं, औरतों के साथ तो तरक्की नहीं की जा सकती है। मर्दों को आगे बढ़ना चाहिए, फिर इन सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। मर्दों ने आज तक हमारे मुल्क में क्यों नहीं कोई स्पेस का मिशन लॉन्च किया? आईटी सेक्टर के अंदर हम इतने पीछे क्यों हैं? दुनिया से हम इतने पीछे क्यों हैं? कि इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को। आज हम तो काफ़ी पीछे रह गए, हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन हम 75 से 150 साल पीछे चले गए हैं। पहले कुछ हालात बेहतर थे, हमारे पास कुछ निज़ाम ही नहीं है, ना एजुकेशन के हवाले से ना किसी चीज़ के हवाले से। बस यहाँ पे तो फी सबीलिल्लाह, बस अल्लाह के हुक्म पे चल रहा है ये पाकिस्तान। यहाँ पे ना आईटी सेक्शन है, इंडिया में तो आईटी सेक्शन माशाल्लाह कितने बने हुए हैं, वहाँ हर चीज़ पे काम करते हैं। बांग्लादेश हमसे बाद में होता वो देखो कितनी तरक्की कर गया। ये सब गवर्नमेंट पे ऊपर होता है। अब यहाँ पे जो पैसे आ रहे हैं या आवाम से लिया जा रहा है या टैक्स की सूरत में, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि औरतों को कैद करने के बजाय उनको थोड़ी तालीम दी जाए? अगर मर्दों को भी थोड़ा सा इस्लाम के बारे में या जो भी मज़हब के बारे में वो है, उनको तालीम दी जाए कि भाई ये औरत है, जिस तरह से तुम्हारी माँ है, बाहर की औरत भी तुम्हारी माँ है, इसी तरह ही अगर उनको कैद करने के बजाय आपको नहीं लगता कि तालीम देके उनको अगर आज़ादी भी दी जाए तो वो उस बाउंड्री के अंदर रहेंगी? अगर हम अपनी तरफ से उन्हें कैद करना चाहेंगे, ये आपको नहीं लगता कि ये कहीं सही नहीं है? ये चीज़ नहीं, तालीम दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए, तालीम उनको, जैसे कि इस्लाम के अंदर औरत के ऊपर पाबंदी नहीं है, औरत को दायरा दिया गया है कि ये आपके दायरे हैं, आपने इससे तजावुज़ नहीं करना। हम अब अगर उसको मार के घर के अंदर रखेंगे, काम नहीं करने देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे, उसको तालीम दी जाए ना भाई। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसको फ्रीडम दिया जाए, लेकिन उसको तालीम भी दी जाए। तालीम दी जाए, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, जो सोशल मीडिया पे देख के बहुत गलत चीज़ें चल रही हैं। अभी हम तालीम दे रहे हैं अपने लड़कियों को, यूनिवर्सिटी का माहौल देख लें कि किस तरफ चला गया है, तो अब हम दायरा दे सकते हैं, लेकिन वो उनका भी इख्तियार है कि उस दायरे में रहें और इस्लाम पर रहते हुए सारी चीज़ें करें, लेकिन जो कि आजकल नहीं रह पाती और नहीं करती हैं। जिस तरह से हमने कोशिश करते हैं कि अपनी ख़वातीन को घर के अंदर रखने के लिए, उनको अपने काबू में रखने के लिए, तो अभी आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो यहाँ पर तहरीकें चल रही हैं, मेरी जिस्म मेरी मर्जी वाले, तो इस तरह की तहरीकें यहाँ पर उठ पड़ेंगी, तो फिर हम किधर क्या करेंगे? यही मसला है कि हमने उनको थोड़ी सी आज़ादी दी तो वो निकल के अब रोड पर आ गई हैं और अपना वो कर रही हैं, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। लेकिन हक होना चाहिए जो है लेकिन जो कर रही हैं ये गलत है। बिल्कुल सही हो गया। आपको इनकी